अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 9 फिजिक्स का यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज है कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकिंग हैज पॉजिटिव, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। एमसीक्यूज 2 है अ डोर रिक्वायर्ड अ मिनिमम टॉर्क ऑफ 18 न्यूटन मीटर इज ऑर्डर्ड टू ओपन इट। What is the minimum distance of the handle from the hang if the door is to be pulled with a force at the handles not greater than 100 न्यूटन। तो इसमें हमारे पास टॉर्क हमारे पास किसके इक्वल होता है, डी मल्टीप्लाई बाय एफ के। हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, डी हमने फाइंड आउट करना। टॉर्क हमारे पास इक्वल्स टू होता है डी मल्टीप्लाई बाय एफ के। एफ हमारे पास क्या है, फोर्स है, और डी हमारे पास डिस्टेंस है, और टॉर्क हमें यहाँ पे गिवन है, तो इसलिए हमारे पास जो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो टॉर्क दूसरी तरफ, फोर्स दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। टॉर्क हमें कितना गिवन है, 18 न्यूटन मीटर, और फोर्स हमें कितना है, 100 न्यूटन। 18 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8 मीटर। इसका आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर। थर्ड एमसीक्यू है two children are balanced on opposite sides of a seesaw. If one child inward toward the pivot point, her sides will be fall. वो क्या हो जाएगी, fall हो जाएगी। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। और body is equilibrium must not be oscillate, कि must नहीं है वो oscillate करे, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। 5 MCQs है the torque is uniformly rotated fan having blades of length 0.5 meter is 0 Newton. MCQ 6 है a force of 100 Newton is applied perpendicular at 0.5 meter to turn nut of wheel of a bus. The torque acting on nut is, torque हमारे पास किसके इक्वल होता है, F मल्टीप्लाई बाय डी के। अब यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, एक तो फोर्स हमें गिवन है 100 न्यूटन, और हमें क्या गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस में हमें गिवन है 0.5 मीटर। जब हम लोग 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 मीटर के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 न्यूटन मीटर। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्स इज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा, बी है, कपल आर्म। A girl pushed to open her door perpendicular with a force of 20 Newton at 0.6 meter from the hinge. The torque is, तो यहाँ पे हमारे पास टॉर्क किसके इक्वल होता है, F मल्टीप्लाई डी के, और F हमारे पास क्या गिवन है 25 न्यूटन, और D हमारे पास क्या गिवन है, डिस्टेंस 0.6 मीटर। जब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 न्यूटन। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसका। द एंगल एट विच, ये वाला एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता होता है। द एंगल एट विच एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर इक्वल इज, कौन सा है इसमें करेक्ट ऑप्शन, 45 डिग्री। सी एम इज डिफरेंट फ्रॉम सी जी व्हेन वी हैव नॉन यूनिफॉर्म, क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सी हमारे पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सी एम हमारे पास होता है सेंटर ऑफ मास इज डिफरेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हेन वी हैव नॉन यूनिफॉर्म, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमने करना है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, तो इसके लिए मैं आपको नोट से करवाती हूँ इसके आंसर्स। सबसे पहले हमारे पास ये टॉपिक के कुछ क्वेश्चन है, SLO बेस, ये आप अपने पास नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोर्स फॉर लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का प्रोसेस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। लाइक फोर्सेस कौन सी होती है, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती है। पैरेलल फोर्सेस वो होती है, ये हमारे पास क्या होती है, पैरेलल फोर्सेस होती हैं। एडिशंस ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है, एडिशंस ऑफ फोर्स इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूस द सेम अफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग टुगेदर। एडिशन ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस, कैसे हम लोग एडिशन करते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस की। द एडिशन ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस कैन बी डन बाय एडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसको एडिंग करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स को हम लोग एडिशन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है, अब ये एक फोर्स है हमारे पास, पैरेलल फोर्सेस है, ओके, तो इसके भी 5 न्यूटन है, इसके भी 5 न्यूटन है। जब इसे हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 में 5 प्लस करेंगे 10 न्यूटन आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, एक फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन की है, एक 10 की है, जब हम इसे ऐड करेंगे तो 15 न्यूटन आ जाएगा। When the length of arrow line shows the magnitude of force and the arrow's heads show the direction of force, जो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास, ये हमारे पास लेंथ शो करती है, और हेड हमारे पास किस क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है एरो का।
ये तो हमारे पास लाइक टर्म, किस तरह हम लोगों ने लाइक टर्म जो लाइक फोर्सेस होती है, पैरेलल फोर्सेस होते हैं, इन्हें कैसे हमने एडिंग करना है। अब अगर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है उन्हें हम कैसे ऐड करेंगे। Addition of unlike parallel forces. The addition of unlike parallel forces can be done by subtracting the magnitude of a vector. तो किस तरह हमने मैग्नीट्यूड, हम लाइक में हम जो लाइक पैरेलल फोर्सेस में उसमें एडिशन करते थे और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर एक न्यूट्रॉन है हमारे पास, क्या ये हमारे पास लाइक है क्योंकि इनकी डायरेक्शन हमारे पास एक ही उसमें है और ये एरो एक ही डायरेक्शन में शो कर रहा है। अभी इन एग्जाम्पल को आप देखें, ये अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन शो कर रही है। ओके, एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 में हमारे पास है -5 न्यूट्रॉन, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड है, इसलिए इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। सेकंड हमारे पास फोर्स है 5 न्यूट्रॉन, क्योंकि इसकी अपवर्ड है इसलिए हमारे पास 5 न्यूट्रॉन है। तो जब प्लस करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि -5 और प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, 0 न्यूट्रॉन देते हैं। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, एक हमारे पास डाउनवर्ड है, अपोजिट डायरेक्शन में शो हो रही है, 5 न्यूट्रॉन -5 न्यूट्रॉन हो लगेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। सेकंड हमारे पास 10 न्यूट्रॉन है, ये अपवर्ड की तरफ है, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 न्यूट्रॉन। By following these rules we can add or subtract the parallel forces। इस तरह हम लोग parallel forces को ऐड भी कर सकते हैं और subtract भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, define rotational motion and discuss the term that cause the rotational motion in an object। रोटेशनल मोशन की पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। रोटेशनल मोशन कहते हैं किसे हैं, मोशन वेयर ऑल द पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव अबाउट अ सिंगल फिक्स एक्सिस इसका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन हमें किसे कहते हैं कि एक ही सिंगल एक्सिस पर वो रोटेट करता रहे, उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, अ मोशन ऑफ द टैप द व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल एंड कार। जो व्हील्स होते हैं वो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, और ये हमारे पास क्या है, फैन के, जो हम लोगों ने पढ़ा था रोटेटरी मोशन, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, ये उसमें आता है। अगर आपने रोटेटरी मोशन पढ़ा हुआ है तो आपको ये अच्छे से आ जाएंगे। द टर्म दैट कॉज ऑफ रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन की कौन कौन से काजेस हैं वो हम पढ़ लेते हैं। देयर आर द फॉलोइंग टर्म्स दैट हेल्प टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। नंबर 1 पर हमारे पास है रिजिड ऑब्जेक्ट, नंबर 2 पर होता है एक्सिस ऑफ रोटेशंस। रिजिड ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं कि रिजिड ऑब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं। रिजिड ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट ऑफ फिक्स फ्रॉम दैट डू नॉट डिसऑर्ड और डिफॉर्म चेंज शेप एंड एज दे मूव, क्योंकि उन्हें हम लोग ना चेंज कर सकते हैं, ना उसे छोटा कर सकते हैं उसकी शेप को, ना ही हम लोग उसे डिफॉर्म खत्म कर सकते हैं, उसकी शेप को खत्म कर सकते हैं। For rotational motion, object should be rigid because all particles are fixed and distance between particles does not change after applying an external force is rigid bodies। नंबर 2 पे हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है, एंड अनदर टर्म दैट काज रोटेशनल मोशन इन एन ऑब्जेक्ट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द लाइन्स अबाउट द विच रोटेशन टेक प्लेस, कि जहाँ पे हमारे पास क्या होती है, रोटेशन होती है। This line remain at rest during rotational motion of the extant object, while the other point of the body move in circles about this line. It may be a pivot or any other supportive around which all particles of an object कैन रोटेट। बहुत ही ईजी एग्जांपल, आप अपने रूम में चेक करें, फ़ैन आपके रूम में लगा होता है, फ़ैन को चेक करें। कभी ऐसा हुआ कि फ़ैन कभी एक कमरे के कोने में हो, कभी दूसरे कमरे के कोने में, ऐसा नहीं हुआ ना। तो कमरे का एक फिक्स एक लगा हुआ है पंखा, वहाँ पर ही वो रोटेट करता है। अगर आप फ़ैन को ऑन करेंगे वो रोटेट होगा, उसके जो विंग्स है वो रोटेट होंगे, लेकिन पंखा अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, अपनी एक एक्सिस पर फिक्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिफाइन द टाइप्स ऑफ टॉर्क। हमने क्या टाइप्स ऑफ टॉर्क हमने डिफाइन करनी है, और डिफाइन सेंस ऑफ रोटेशन। कौन कौन से सेंस ऑफ रोटेशन है। टाइप ऑफ टॉर्क हमारे पास कितनी टाइप है, 2 टाइप ऑफ जो टॉर्क होती है, एक तो क्लॉकवाइज और एक तो एंटी क्लॉकवाइज होती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ टॉर्क विच आर एज फॉलोज। क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होती है। क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास कौन सी होती है, क्लॉकवाइज वो होती है जो क्लॉकवाइज हमारे पास रोटेट हो, एंटी क्लॉकवाइज वो होती है जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो। क्लॉकवाइज वो होती है इफ द ऑब्जेक्ट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द टॉर्क इज नोन एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द क्लॉकवाइज टॉर्क इज ऑलवेज टेकिंग नेगेटिव। क्लॉकवाइज जो हमारे पास टॉर्क होती है वो हमारे पास हमेशा कौन सी होती है, नेगेटिव होती है। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास कौन सी होती है, इफ द ऑब्जेक्ट रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द टॉर्क इज known as anti-clockwise torque।
द एंटी क्लॉक टॉर्क इज ऑलवेज टेकिंग पॉजिटिव। यहाँ पर एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अभी हमने करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कैन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर बी ग्रेटर देन वेक्टर इटसेल्फ, एक्सप्लेन। इसे हमने एक्सप्लेन करना है। आंसर लिखे, नो द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इटसेल्फ। रीजंस भी लिखने आगे। इन द गिवन फिगर, ये हमारे पास फिगर है, हमारे पास ये हमारे पास एफ एक्स है, ये हमारे पास एफ एक्स है और ये हमारे पास क्या है, एफ वाई है। इन द गिवन फिगर एफ एक्स एंड एफ वाई रिप्रेजेंट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एफ। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर एफ के कंपोनेंट्स है। एफ एक्स क्योंकि एक्स एक्सिस पर है और ये हमारे पास किस पर है, वाई एक्सिस पर, इसलिए इसे एफ वाई का नाम दिया है। तो विच इज गिवन बाय एफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, एफ कॉस थीटा के, और एफ वाई हमारे पास किसके है, एफ साइन थीटा के इक्वल है। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 हैज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा मे बी इक्वल टू 1। कॉस थीटा और साइन थीटा की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 की होती है, बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर नहीं होती। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 एफ एक्स एंड एफ वाई मे बी इक्वल टू एफ, वो क्या हो सकते हैं, मे बी वो एफ के इक्वल हो और या तो उससे छोटे हों, विल बी लेस देन एफ, या तो एफ के इक्वल होंगे या तो एफ से छोटे होंगे, बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन एफ, लेकिन वो एफ से ग्रेटर नहीं होंगे। या तो वो एफ के इक्वल हो सकते हैं या तो एफ से छोटे हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एफ से ग्रेटर नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाई डोर हैंडल्स आर नॉट पुल नियर हैंग्स। The door handles are not put near the hangs because in this way more turning effect is produced by applying less effect. As we know that the torque depend upon force applied and moment arm. Greater is the moment arm, greater will be torque produced by applying small force. जब हमारे पास जब हम ग्रेटर मोमेंट आर्म ग्रेटर होगा तो देन हमारे पास टॉर्क भी ग्रेटर प्रोड्यूस होगी। अप्लाइंग स्मॉल फोर्स एंड द डोर विल ओपन इजीली। जब हम लोग डोर पर फोर्स लगाते हैं तो वो खुद ब खुद ओपन हो जाता है, इजीली ओपन हो जाता है। कन्वेंशनली बाय पुटिंग द डोर हैंडल्स नियर हैंग्स, मोमेंट अर्न विल बी स्मॉल एंड टर्निंग इफेक्ट विल बी पुअर एंड द डोर विल नॉट ओपन इजीली। जब हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट अर्न हम लोग कम लगाएंगे तो हमारे पास टॉर्क भी कम प्रोड्यूस होगा, तो फिर हमारे पास टर्निंग इफेक्ट जो होगा वो पुअर होगा, मतलब कम होगा, तो इससे हमारे पास इजीली डोर ओपन नहीं होगा। दैट इज वाई द हैंडल्स आर नॉट पुट नियर द हिंज। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कैन अ स्मॉल फोर्स एवर एक्सर्ट अ ग्रेटर टॉर्क देन अ लार्जर फोर्स, एक्सप्लेन। इससे हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आंसर लिखे, येस अ स्मॉल फोर्स कैन एक्सर्ट greater torque than a larger force. It if the small force has a larger enough moment arm, as we know that torque हमारे पास किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के, एफ मल्टीप्लाई बाय डी के। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास क्लियरली शोज दैट द टॉर्क डिपेंड ऑन द बोथ अप्लाइड फोर्स एंड मोमेंट आर्म। किस पर हमारे पास डिपेंड करता है, फोर्स पर, और मोमेंट आर्म पर डिपेंड करता है टॉर्क। मोमेंट आर्म आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इज इन प्रोड्यूसिंग टॉर्क। If the moment arm at which small force is acting is greater than the moment arm at which large force is acting, then the torque produced by small force will be greater than the largest force। ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया था। फॉर एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल से हम इसे प्रूव करते हैं। F1 हमारे पास है 2 न्यूटन, फोर्स हमारे पास F1 है 2 न्यूटन एंड डी हमारे पास है 10 मीटर। तो टॉर्क में हम लोग जब पुट करेंगे T1 हमारे पास है F1 मल्टीप्लाई D1 के, तो F1 फोर्स 1 हमारे पास क्या है 2 न्यूटन के, डिस्टेंस हमारे पास क्या है 10 के, तो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो 20 न्यूटन मीटर आ जाएगा। और सेकंड हमारे पास फोर्स है 5 न्यूटन और डिस्टेंस हमारे पास है 2 मीटर। जब हम इसे पुट करेंगे तो 5 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो इट इज़ क्लियर दैट T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन क्या है, T2 के। दस टॉर्क प्रोड्यूस बाय स्मॉलर फोर्स इज ग्रेटर देन लार्जर फोर्स बाय टेकिंग लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ मोमेंट आर्म। ये हमने एग्जांपल से प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाई इट इज़ बेटर टू यूज अ लॉन्ग स्पेनर rather than a short one to losing rusty। Has we know the आंसर में लिखे, has we know that torque depend upon force applying and moment arm। ये हमने पहले भी पढ़ लिया, टॉर्क किस पर डिपेंड करता है, फोर्स पर, और मोमेंट आर्म पर डिपेंड करता है। सो हैज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट आर्म, विच मीन्स ग्रेटर इज
ग्रेटर इज द मोमेंट आर्म ग्रेटर विल बी टॉर्क। जब मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो हमारे पास टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। टॉर्क प्रोड्यूस, सो इट इज़ ईजियर टू लूजिंग अ रस्टी नट बाय, रस्टी का मतलब जिन्हें जंग लगा होता है वो वाले जो नट होते हैं, बाय यूजिंग अ लॉन्ग स्पिनर रेदर देन अ शॉर्ट स्पिनर, बिकॉज मोर टर्निंग effect is produced on the knot by increasing the moment arm will less effect। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग हैज द सैटेलाइट्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, डज द फोर्स एक्सर्ट टॉर्क ऑन सैटेलाइट्स। तो इसे हम पढ़ लेते हैं, आंसर में लिखें द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। In this situation, the line of gravitational force is passed through the center of gravity on the satellites, and the moment arm is equal to 0 is equal to theta। हमारे पास एंगल कौन सा बना रहा है 180 डिग्री सेंटीग्रेड का, therefore this force cannot be exert torque on the satellites। वी कैन आल्सो प्रूव इन मैथमेटिकली कि अब इसी को हम लोग यहाँ तक स्टेटमेंट होगी। अगर आप यहाँ पर मैथमेटिकली एग्जाम्पल से प्रूव करना चाहते हैं तो देन आप ये एग्जाम्पल कर लें। हैज़ वी नो डैट टॉर्क हमारे पास कैसे होता है डी एफ साइन थीटा के, साइन थीटा हमारे पास थीटा में क्या गिवन है 180 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। इन डी एंड एफ के दरमियान में जो एंगल ड्रॉ हुआ है वो हमारे पास कितना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 180 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास कितना होता है साइन 180 हमारे पास 0 देता है, सो हमारे पास टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा 0। हिंस इट शोज दैट नो टॉर्क इज एक्सर्टेड ऑन सैटेलाइट्स बाय गिविंग ग्रेविटेशनल फोर्स।